गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है भाषा अर्जन के सिद्धांत। भाषा अर्जन के कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत के आधार पर हम शिक्षण कार्य करते हैं। पहला सिद्धांत है इसमें रुचि का सिद्धांत। पहला है रुचि का सिद्धांत। कि हम जो शिक्षण कार्य करते हैं ना, तो जो शिक्षण कार्य हम बालक को करा रहे हैं, बालक को जब तक उस विषय में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक वो उसको सीखने की कोशिश नहीं करेगा, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। और जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसको उसके अंदर क्या है, कोई अधिगम नहीं होगा। तो भाषा अर्जन का पहला सिद्धांत है कि बालक को जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसका अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। यदि इंटरेस्ट नहीं होगा तो बालक जो है उसको सही रूप से नहीं पढ़ेगा। दूसरा सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर। शिक्षण का दूसरा सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर। जब हम बालक को नई विषय वस्तु पढ़ाते हैं तो नई विषय वस्तु के प्रस्तुत करने में हम एकदम बालक के सामने यदि उस कठिन विषय वस्तु को प्रस्तुत कर दें या कठिन विषय वस्तु बताएंगे तो बालक को वो समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, और इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बालक को उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो शिक्षण का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जब आपको माइक्रो टीचिंग कराई थी तो आपको ये बताया था कि प्रस्तावना हमेशा क्या होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, अर्थात पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो पूर्व ज्ञान से मतलब यही है कि जो बालक का पूर्व में नॉलेज है उससे लेकर दूसरे जो नवीन ज्ञान है उस तरफ ले जाना। तो सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे जब हम बालक को लेके जाएंगे तो बालक उसको समझते हुए, जानते हुए उस तक पहुंचने का प्रयास करेगा। अन्यथा बालक जो है क्या होगा, बहुत डर जाएगा, घबरा जाएगा और वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए जो भी विषय वस्तु है वो सदैव हमको सरल रूप में बालक को प्रस्तुत करनी चाहिए जिसको बालक जानता है, और उससे हमको धीरे धीरे जो नहीं जानता या कठिन की ओर लेके जाना चाहिए। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की और। कि सामान्य जो बालक जानता है, जैसे आ है, इनको बालक पहचान रहा है, समझ रहा है, परंतु बालक को मात्रा का ज्ञान नहीं। तो पहले हम इसको वर्ण के बारे में बताएंगे कि ये वर्ण होते हैं, वर्ण के ये भेद हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और ये देखो ये आ है, इसमें एक डंडी है, इसमें दो डंडी है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें को बोलने में इससे ज़्यादा समय लगेगा। तो जो ज़्यादा समय लगेगा तो हम उसको कैसे व्यक्त करेंगे, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम मात्राओं का करते हैं। तो ये जो है आ की मात्रा है। इस तरीके से हम बालक को मात्रा का ज्ञान कराएंगे, अर्थात जो सामान्य चीज़ है उन सामान्य वस्तुओं से लेकर विशिष्ट वस्तुओं की ओर बालक का ध्यान आकर्षित करना। तीसरा है, नेक्स्ट है सामाजिकता का सिद्धांत। सोशलाइजेशन, अर्थात जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें सामाजिकता होनी चाहिए। बालकों में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बालक को ऐसा शिक्षण कराया जाए
जो बालक जो है सोशलाइजेशन बालक के अंदर डेवलप हो जाए, सामाजिककरण जो है बालक के अंदर डेवलप हो जाए। भाषाई ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया तीव्र होगी जब हम सामाजिक रूप से सभी बच्चों को एक साथ लेकर बालक को कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिकता के माध्यम से हम बालक को अधिक से अधिक शिक्षण कार्य करा देते हैं। यह लिखित और मौखिक दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें बालक को आपस में एक दूसरे से साथ मिलकर सहयोग के साथ कार्य करने की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट है विचारों के आदान प्रदान का। विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। विचारों के आदान प्रदान का, जब हम किसी वस्तु के बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं और दूसरों की जो जान जाते हैं उसको ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, जिसको हम संप्रेषण भी कहते हैं। तो संप्रेषण के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख अहम पहलू माना जाता है, जिसके द्वारा जो है सामान्य रूप से जब छात्र विद्यालय परिवार से विद्यालय में जाता है तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उनको अनेक प्रकार के साहित्यिक कठिन शब्दों से अवगत कराने के लिए हम उस शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे बालक उसको विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से ही सीखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता का सिद्धांत, जिसको हम कहेंगे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान। एक बालक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होना या एक से अधिक भाषाओं को के बारे में जानकारी कब होगी, जब उसकी संप्रेषण की क्रिया होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी बालक जो है बहुभाषिकता को सीखेगा। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हम आपस में विचार कर विमर्श करके ही सीखते हैं। बिना विचारों के विमर्श के हम बहुभाषिकता को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं करते। नेक्स्ट है विविध विधाओं का ज्ञान। विविध विधाओं का ज्ञान। बहुत सारी विधाएं जो गद्य पद्य व्याकरण गद्य में भी एकांकी नाटक उपन्यास है, कहानी है, ये सब है। उन सब का हमको ज्ञान कब होगा, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में बालक कुछ करके सीखेगा। जब उसको नवीन ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको वो कुछ करके सीखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और अगला है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इस प्रकार से जो 10 भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, एक शिक्षक को इन सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य है और उनको अपना कर जो है वो भाषा का ज्ञान कराएगा, किसी विषय का ज्ञान कराने का प्रयास करेगा। जब तक वो इन सबको नहीं अपना कर शिक्षण कार्य करेगा, तब तक बालक के अंदर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी। विषय के प्रति रुचि और ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए भाषा के सिद्धांत या विषय को सिखाने के सभी विषयों के सिद्धांत एक ही है, तो भाषा अर्जन के भी वही है।
चाहे हम एसएस पढ़ाए, विज्ञान पढ़ाए, सब में ये सिद्धांत लागू होते हैं। तो एक बालक के विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों का एक शिक्षक को ज्ञान होना अनिवार्य है। HW लिखो, भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। ओके, थैंक यू।